हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में। आज हम बात करेंगे पालक के बारे में, यानी कि स्पिनच। पालक कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, इसके बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पालक से होने वाले नुकसान के बारे में और किन लोगों को पालक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, पालक के फ़ायदे तो हम सभी को पता होता है। पालक कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए वो आप सभी को पता है। हमारे घर में पालक कई तरह से यूज़ किया जाता है। पालक को एक सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि पालक के अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो भर भर के होते हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन के, सी, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फॉलेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ई हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे स्किन के अंदर हेल्दी कोलेजन को बनाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है, वो टाइट रहती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसको यूज़ किया जाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बोन्स को, मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयरन जो पालक के अंदर होता है वो ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। हमारी नर्व्स के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम जो पाया जाता है, फास्फोरस जो पाया जाता है, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। और बहुत सारे इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे फ़ायदे होते हैं पालक को खाने के, लेकिन कई बार पालक को खाने के नुकसान भी आपको हो सकते हैं। क्या क्या नुकसान आपके शरीर में हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पालक के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन पालक के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। पालक के अंदर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो ऑक्सलेट होता है ये एक तरह का हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये ऑक्सलेट जब हमारे शरीर में जाता है तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये कैल्शियम से कंबाइंड होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जब ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो शरीर से बाहर निकल नहीं पाता और किडनी के अंदर ये इकट्ठा होने लग जाता है, और इसकी वजह से स्टोन्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर बनने लगते हैं। तो अगर आपको पहले से स्टोन की प्रॉब्लम है, यूरिनरी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको पालक ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इसको आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों का पेट बहुत ख़राब रहता है, जिनको डायरिया या डिसेंट्री की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बार बार उनको दस्त की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों को भी पालक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पालक के अंदर विटामिन के पाया जाता है जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी कि अगर आपके अंदर किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम रह चुकी है, क्लॉट बनने की हिस्ट्री रह चुकी है, और जो लोग ब्लड थिनर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको स्पिनच यानी कि पालक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि पालक के अंदर विटामिन के पाया जाता है जो कि क्लॉट बनाने का काम करता है। और अगर आप थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन मेडिसिन्स के साथ ये इंटरफेयर करता है। तो अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन पे है, आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड पहले प्रॉब्लम हो चुकी है, या आप हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो ऐसे में आपको पालक का इस्तेमाल
कम करना चाहिए। पालक ज़्यादा खाने से कई बार कैल्शियम आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन से प्रॉपर नहीं हो पाता है और ऐसे में आपको कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे में भी आपको पालक का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम करना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है पालक को कच्चा खाने की, तो कच्चा खाने से पालक को हमेशा बचना चाहिए क्योंकि पालक के अंदर बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। जैसे कि पालक को जब उगाया जाता है तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है और सॉइल के अंदर भी बहुत सारे हेलमिंथिस ग्रुप के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो कि पालक के थ्रू आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे में कच्चे पालक को खाने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको पालक कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो पालक को कभी भी आप कच्चा ना खाएं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसके अंदर कई तरह के फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। मिट्टी में रहने की वजह से इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके शरीर में जा सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको पालक को बहुत ज़्यादा अच्छे से 3 से 4 बार कम से कम साफ़ पानी से इसे धोना चाहिए और फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, आप पालक को डायरेक्ट यूज़ नहीं करके आप उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें और उसके बाद इस पालक को निकाल के ठंडे पानी से धोना है और फिर इसे इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से इसके अंदर जो ऑक्सलेट की मात्रा होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ये आपको कम नुकसान पहुंचाता है। बॉईल करने से इसमें जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी पालक को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है क्योंकि इससे इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा आप जब भी पालक को इस्तेमाल करती हैं इसे पहले धोना है, उसके बाद ही इसको काटना है क्योंकि बहुत से लोग इसको पहले काटते हैं और फिर इसको धोते हैं। पहले काट के धोने से इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। जो भी इसका न्यूट्रिशन होता है वो पानी के साथ निकल जाता है। लेकिन अगर आप इसको पहले धोती हैं तो इसमें इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। तो इस तरह से अगर आप पालक को इस्तेमाल करती हैं तो आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको स्टोन की प्रॉब्लम रहती है या आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपका पेट बार बार ख़राब रहता है, तो ऐसे में आप पालक का इस्तेमाल लिमिटेड अमाउंट में करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे यूज़ करती हैं तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपको अपने शरीर के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।